बताइए क्या होगा आंसर। 9⁻7/2 होता है ना, इवन नंबर जब होता उस क्या सम बोले ना? 9⁻7/2 9⁻7/2 मतलब 9⁻7 होल बाय 2। कैसे? आप ही तो बताए थे क्लास में, क्या जितना ना, पॉसिबिलिटी होता है उससे आधा हो जाता है। थोड़ा अच्छे से समझिएगा इस चीज को। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हमने 9⁻7 नहीं बोला है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। डिजिट लिखते समय mn का वैल्यू 0 नहीं है, लेते समय तो 0 ले सकते हैं ना हम। आप शायद उसी में कंफ्यूज है। Am I right? नहीं नहीं सर, एमएन को पकड़ने में इधर एमएन को 1 से 9 दिया हुआ तो यही ले लिए, गलत हो गया। हाँ, वही बताते तो। हाँ, तो इसलिए तो मैंने आपको गलती सुधारने का मौका दिया है। देखिए, 7 डिजिट नंबर है, इस प्लेस पे एक्सेप्ट 0। सर 14 होगा। कितना? 14 इज 14। राइट आंसर, इज हाँ सर। राइट आंसर। ठीक है, तो जो टोटल नंबर होगा ना हमारा, हो जाएगा 9 × 10⁻6। ठीक है, तो टोटल 7 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9 पे 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, इसमें से जो इवन होगा ना वो इसका आधा हो जाएगा, जैसा कि कुंडू जी हम लोग को बता चुके हैं पहले ही। तो बाई 2 हो जाएगा 4 5 0 0 0 4 5 0। सही है। इसको अगर स्टाइल मारते हुए आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 9 × 5 × 10⁻5 m × n × 10 पे पावर n। तो यहाँ से m का वैल्यू 9 आ गया, n का वैल्यू 5 आ गया, m प्लस n हमारा 9 + 5 बोले तो 14। दैट इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसा शकल दिख रहा है ना, उससे ज्यादा आसान है ये सॉल्व करना। यस और नो? मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है हमसे कि the number of sequence of 10 terms whose terms are either 0 or 1 or 2 that contain exactly 5 1 and exactly 3 2 is equal to। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। परमुटेशन में ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो जितनी बार रिपीट होता है उससे कुछ कुछ कर देते हैं, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। एक बार करिए जल्दी से और बताइए आंसर क्या होगा। टू 2520। 2520। ओके, टू 2520 इज राइट आंसर।
देखिएगा इधर ध्यान से, क्वेश्चन जो दिया है उसमें 10 टर्म है, उसमें एग्जैक्टली 5 1 दे रखा है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा है। हाँ हाँ सही है, 1 2 3 4 5 और एग्जैक्टली 3 2 5 3 8 और 0 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसी से बना है। ठीक है, तो टोटल जो होगा हमारा 5382 10 फैक्टोरियल अपॉन का 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। तो बस इसी को सॉल्व करना है आपको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से इसको कट करो, 3 फैक्टोरियल से इसको कट कर दीजिए और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 होगा, इस 2 से इस 4 को कट कर दीजिए। तो 9 4 जा 36 और 36 इंटू 7 या 28 इंटू 9 बताइए कितना होगा। 28 इंटू 9 तो 280 में 28 कम कर दो तो 250 हो जाएगा। तो 10 इंटू का 250, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2520। इज दैट क्लियर और नॉट? ये आसान क्वेश्चन है, वो फिर से ये बात आई समझ में? हेलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो ये 2520 सही आंसर है। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है किसी न किसी के पेपर में, हमने इसका शॉर्टकट भी बता रखा है आपको। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड with or without spelling by using the letters of word Kanpur are arranged in a dictionary. Then the word 440 position in this arrangement is 440 पोजीशन पे कौन सा होगा ये बताना है आपको। टी आर तो कॉमन है हमारा दोनों में। ठीक है, तो एन ए के यू के ए एन यू के ए यू एन कौन और एन ए यू के, इसी में से एक होगा। कौन होगा ये आपको पता करना है। इसका शॉर्टकट सिखा दें एक बार फिर से। हेलो हेलो, बच्चा पार्टी, सात्विक जी,
सर ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन? सी। कौन वाला ऑप्शन? PRKAUN। ओके, देखिए रैंक वाले वर्ड का ना मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता देता हूँ, तो भी सुनिएगा ध्यान से, है ना। मैंने समझा रखा है क्लास में। अब जैसे किसी भी वर्ड का रैंक निकालना हो ना, जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन उन्होंने बोला, ठीक है, तो बी पहले प्रॉपर तरीका बता देते हैं हम आपको, ठीक है। KANPUR कानपुर है, KANPUR। तो सबसे पहले ना आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब लिस्ट वाला पहले, है ना। तो सबसे पहले अल्फाबेट ABCD बचपन में जो पढ़े थे वहां से ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, QRSTU, ऐसा होगा। तो कानपुर से ना टोटल जो बन सकते हैं आपके टोटल वर्ड, वो 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 बन सकते हैं, ठीक है। तो 720 बनेंगे। क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया है कि 440 पोजीशन वाला कौन सा होगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ए अगर मैंने ले लिया तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे बताइए तो। ए अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया तो 5 फैक्टोरियल बनेगा, यस और नो। जी सर। तो ये 5 फैक्टोरियल, 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 तो 120 इंटू 6 720 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ मुझे चाहिए 440। तो 440 के लिए हम क्या करते हैं देखिएगा, ये 360 बाईपास कर दिए, अब प्लस 120 करेंगे तो 480 जाएगा, यानी कि ये बात गारंटी के साथ है कि पी वाले में ही हमारा स्टार्ट होगा। अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में PR वाला चारों ऑप्शन है, तो पहले पहले स्टेप में तो आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं, फर्दर ऑर्डर जो होगा वो PA होगा, PK होगा, PN होगा एंड PU होगा, और इन सब से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 का होगा। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है ना? हाँ किया है गड़बड़, PR खा गए हैं हम, ठीक है। तो PR एंड देन PU के साथ 4 फैक्टोरियल, तो टोटल हमारा 24 इंटू का 5 120 हो जाएगा। नाउ आप खुद ही बताइए कि हमारा यहाँ तक कितना पीछे हो चुका है। तो 120 इंटू का 360 हम देख चुके हैं। 120 इंटू 3 एंड दैट इज गोइंग टू बी 360। 360 प्लस 24 प्लस 24 तो 48 प्लस 24 72। तो अगर मैं 4 फैक्टोरियल 24 होता है, अगर मैं 72 ले लूंगा, ठीक है, तो 72 अगर इसमें ऐड कर दीजिए 360 में, तो 32 चला जाएगा। इस तीनों को गायब कर दीजिए आप। 24 इंटू 3 एंड दैट इज 72। तो अब तक हमारा 432 आ चुका है, यानी कि एक बात तो फिक्स है कि PR से ही हमारा रैंक स्टार्ट होने वाला है। नाउ PRA, PRK, PRN and then PRU, PRU, तीन अगर ले लिया तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। याद रहे कि हमारा 432 हो चुका है और हमें 4
40 चाहिए, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल हमारा 6 हो जाएगा, तो 432 6 438 आ चुका है हमारा, है ना। यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 438 आ चुका, और इसमें भी 6 हो जाएगा, तो यही क्रॉस करेगा तो यहीं से आंसर आना है हमारा, ये तो फिक्स है, ठीक है। नाउ यहाँ से शुरू करते हैं। पी आर के ए हो सकता है, ठीक है। और इससे टोटल 6 बन रहा है, तो मेरे को, मैं फिर भी एक बार टेबल बना लेता हूँ कि क्योंकि किसी क्वेश्चन में जितनी पॉसिबिलिटी है वो सब चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पी आर के ए, पी आर के तो हो नहीं सकता, पी आर के एन हो सकता है, पी आर के यू हो सकता है। यहाँ से 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 तरीका होगा, है ना। तो यहाँ से जो हमारा टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, एक तो होगा पी आर के ए, सबसे पहले एन यू, और पी आर के ए यू एन। 360 प्लस 72 432 प्लस 6 438 439 440। तो पी आर कॉन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पेज छोटा करके पूरा पेज दिखा दीजिए ना। स्क्रीनशॉट लेना है ना, लीजिए देखिए, सही है। हाँ सर। नाउ मैं ना इसको, इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको, है ना, कि हाउ टू सॉल्व, ऑप्शन वगैरह से कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अगर डायरेक्ट रैंक पूछा जाएगा तब तो और जल्दी आ जाएगा, बट अगर ये रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ना, तो कैसे डील करेंगे वो देखिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक ऑल्टरनेट अप्रोच बताता हूँ, या चेक करने वाला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है, या किसी आंसर के साथ आप जाना चाहते हैं तो किसको टिक करें। तो यहाँ पे ना इसको इस अल्फाबेट में लिख लीजिए, ए के एन पी आर यू, ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे चूंकि ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके। अब बच्चे आप क्या करो, इसको लिखो 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखिएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखिएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो बच्चा पार्टी, हेलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं है दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को चाहिए पी आर ए के ए यू एन की रैंक, या किसी भी की रैंक चाहिए, और उस रैंक को विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। इनफैक्ट मैं ये 4 ऑप्शन है ना, चारों की रैंक में 20-20 सेकंड में लाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले ना मैं जो करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मार्क किया पी को, पी है हमारा। आप ना यहाँ पे आके पी को कट करिए, और पी के ऊपर कितने जिंदा आदमी हैं, जितने जिंदा अल्फाबेट कितने हैं, 3, तो ये 3 कर दीजिएगा। कोई दिक्कत, हेलो बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। पी कट गया। अगला है हमारा आर, यहाँ पे मैंने आर को टिक किया। यहाँ पे आते हैं आर के पास, आर को कट किया, आर के ऊपर जिंदा अल्फाबेट जो कट गया वो गायब हो गया, तो 3 3। फिर अगला जो है हमारा है वो है के, हम यहाँ आए, के को कट किए, के ऊपर जिंदा 1, सही है। फिर हम आए, ए को कट किए, ए के ऊपर कोई नहीं तो 0, ठीक है। और फिर हमारा कितना है,
यू आए कट करने के लिए यू के ऊपर एक अल्फाबेट था हमारा, एंड आखिरी वाला एन होगा, इस कुछ नहीं ऐड करेंगे, ये उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है प्लस का 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा लार्ज मोड में लिख देता हूं कि कितने नंबर हैं, तो उसका ये 0 फैक्टोरियल है। जब आप इनको सॉल्व करिएगा ना, तो 3 into 120 देखिएगा, ऊपर वाली जो चीज है ना, उसी को मैंने इस तरीके से लिख रखा है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, 360 प्लस का 72 प्लस का 6 प्लस का 0 +1 एंड दैट इज गोइंग टू बी 440। अगर आप ऊपर वाला टेबल और ये जो मैंने शॉर्टकट सिखाया है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिएगा, तो आपको ये चीज तो पक्का विजुअलाइज हो जाएगा कि मैंने जो ये पैटर्न दिखाया है आपको, वो जनरेट कहाँ से हुआ है। इज दैट क्लियर? सर अगर लास्ट आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट वाला ये देखिए ना, यहाँ पे 3 into 5 फैक्टोरियल, ये देखिए 3 into 5 फैक्टोरियल, फिर 3 into 4 फैक्टोरियल, 3 into 4 फैक्टोरियल, 1 into 3 फैक्टोरियल, 1 into 3 फैक्टोरियल। उसके बाद इसमें तो चल ही गए थे हम, तो 0 into 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के पहले वाले में मिल गया। अब फिर ये 1+1, 1+1, 1+1, तो आंसर इज 440। आप एक दो और क्वेश्चन करके देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है? हाँ सर। हेलो, चलिए देखिए। तो उसको 11th का कॉपी खोलने बोल दीजिए ना, क्या उसको 11th का कॉपी खोलने बोल दीजिए, तब तो हो जाएगा। 11? अच्छा, आप तब तक थे मेरी क्लास में गुंडू जी? अरे ना, तो ये तो करवाए होंगे ना, ये तो अनिंदर सर भी करवाए। ये शॉर्टकट हाँ बताइए, जब इतना पता है तो एक बार कर लीजिएगा रिवाइज। एक क्वेश्चन है ही मेरे पास, मैं लेके आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी से रिवाइज अगर हो जाएगा तो हाँ ये देखिए, 315 पोजीशन पे कौन सा होगा वर्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मजे की बात ये है कि इसमें भी कोई कानपुर नागपुर यही सब आ रहा है ना? तो इसको बता दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। करिए तो सॉल्व आप लोग। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1? इतना जल्दी कैसे बता दिए आप? किया हुआ है? हाँ क्या हुआ था। अच्छा, थोड़ा सोचने का एक्टिंग तो करते, फिर बताते, देख लेते हैं हम। हाँ तो बाकी साइड देखो, साइड में रफ वर्क किए। हाँ एक बार फिर से शॉर्टकट लगा लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सब ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है। NRA तक तो फिक्स है ना? तो NRA तक निकाल लीजिए आप। उसके बाद PGU की GUP की PUG की GPU होगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। देवर्गो जी? हाँ सर कर रहा हूँ। हाँ करिए। देवर्गो दास जी? देवर्ग्य दास, हाँ सर। बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? हाँ सर। देखते हैं। देखिएगा इधर ध्यान से। सबसे पहले ना, मैं तो पहले प्रॉपर तरीके से ही करूंगा, है ना? तो हमारा दिया हुआ है नागपुर, NAGPUR, नागपुर। ठीक है, इसको अगर मैं अरेंज कर दूं अल्फा, सबसे पहले इससे बनेंगे कितने टोटल? ठीक है, तो टोटल हमारे बनेंगे 336 फैक्टोरियल, तो ये भी 720 है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पहले A आएगा, देन G आएगा, ABCDEFG, IJKLMN OPQRSTU। ठीक है, अब हमें 315 पोजीशन पे चाहिए।
ठीक है, तो a से बनेगा 5 फैक्टोरियल 120 120 120। तो मेरे को लग रहा है 240 ये 360 चला जाएगा, तो यहीं पे आ जाते हैं वापस। नाउ NA NG NP NR एंड देन NU हम पूरा लिख रहे हैं। तो NA से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इधर 24 20 ये हमारा 240 आ चुका है, और मुझे क्या चाहिए बच्चे 315। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से हमारा 2 इंटू का 120 बोले तो 240 जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 24 24 24, अगर मैं इसमें 72 ऐड कर दूं तो 60 पे 300 हो जाएगा, 310 312 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 इंटू का 4 सर फैक्टोरियल, ये 72 312 आ गया है। तो एक चीज तो पक्का पता है कि हमारा आंसर इसी में मिल जाएगा, हम ये 4 फैक्टोरियल भी नहीं लिख रहे हैं। नाउ NRA होगा, NRG होगा, NRP होगा और NRU होगा। ठीक है, यहाँ से 3 फैक्टोरियल। अब बताइए 240 312 ये हमारा 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो इसी में मिल जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ इसी में NRA 6 वर्ड होंगे टोटल। अब इसमें भी NRAG NRAP और NRAU। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 12 214 इसमें मिलेगा हमारा, सेकेंड वाला जो है उसमें मिलेगा। तो NRAP ये तो पक्का पता है, NRAP वाला जो है इस हिसाब से डी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये 2 पीछे छूट गया। नाउ यहाँ से NRAP G होगा, पहले GU होगा, फिर NRAPUG। ठीक है, तो हमारा कौन सा चाहिए था 240 72 14 सॉरी 12 214 115, तो हमारा NRAPGU and that is going to be first option to our answer। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं NRAGPU को, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा AGNPRU। ठीक है, और 6 अल्फाबेट का है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे सबसे पहले वही हरकत करते हैं जो हमने बताया था आपको, 0 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। सही है, शुरू करते हैं। n पुट किया, n को कट किया तो 2। ठीक है, अगला है r, r को कट किया तो 3, फिर a, a को कट किया तो 0, फिर p को कट किया तो 1, फिर g को कट किया तो 0, और ये आखिरी वाला u तो 0 फैक्टोरियल हो ही जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 240 प्लस का 72 प्लस का 0 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 बोले तो 315 एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसकी रैंक बताओ, तब तो और बढ़िया चीज है। एक 1 ज्यादा लिख लिए, कहाँ ज्यादा लिख लिए? देखिए तो एक बार लास्ट वाला 0 फैक्टोरियल है। सर, लास्ट के पहले 0 into 1 हाँ, फैक्टोरियल है, तो एक, तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी तो अब सही है। अब सही है, हाँ हाँ ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। तो फैक्टोरियल
फैक्टोरियल वाला समझ में आ गया ना आपको? सर पूरा पेज दिखा दीजिए ना एक बार। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन के साथ। हाँ सर। ओके, हाँ सर हो गया। इस बार देवरगो जी को समझ में आया क्वेश्चन कैसे निकालते हैं रैंक हो वाला? गया था हाँ, सर, हो गया था सर। हो गया था ना, वेरी गुड। एक मैंने रैंक वाला और क्वेश्चन कट किया है। हाँ, ये बताइए 60 word can be made using all letters of word B H B J O। इस बार रिपीटेड है, देखिए बी बी का रिपीटेशन है, with or without meaning। If these words are written as in dictionary, then the 50th position word is। 50वें पोजीशन पे क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, बताइए कैसे करिएगा? सर OBBJH ऑप्शन है। ऑप्शन ए, हर क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन ए पे ही टारगेट करते हैं, नहीं पिछले में था ज्यादा। नहीं सर, वैसे प्रोसेस ठीक, सीखिए। प्रोसेस है, वेरी गुड। देखिएगा इधर, आप लोग एक बार देखिएगा, मैंने रिपीटेशन का भी शॉर्टकट सिखा रखा है, BHBJO। तो इससे टोटल बनेंगे कितने? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 60 बनेंगे, जो कि सही बोला हुआ गया है क्वेश्चन में। नाउ हमें 50 पोजीशन वाला चाहिए। अब देखिएगा इधर, बी से स्टार्ट होगा, ABCDEFGHIJKLMNO। तो बी से स्टार्ट होगा ना, तो HBJO, तो इससे टोटल 4 फैक्टोरियल बनेगा। एच से स्टार्ट करेंगे तो देखिए डबल BJO है, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। जे से स्टार्ट करेंगे तो डबल BHO, यानी कि 4 फैक्टोरियल, उसमें 2 रिपीटेड। और ओ से स्टार्ट करेंगे तो भी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हमारा 24 होता है, तो 24 प्लस का 12 प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 24 प्लस 24 48 पीछे चला गया, ठीक है। अब हमें 50 पोजीशन वाला चाहिए, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन निकला, ठीक है। ओ से स्टार्ट करेंगे तो OB होगा, और OB अगर ले लेंगे हम तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल होगा हमारा। इसमें अगर हम फर्दर जाएंगे तो OBB हो जाएगा हमारा, ठीक है। इससे हमारा 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से अच्छा 2 ऑप्शन है। अब इसमें अगर जाएंगे तो OBB अगर ले लिया हमने, तो OBBB के साथ H और J बचा, तो एक होगा HJ और एक होगा OBBJH, ठीक है। 48, 49, 50 OBBJH इज द राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया। आ गया ना? तो बहुत आसान है, रैंक प्रोफाइल वाला क्वेश्चन जो है। हाँ, ये बताइए, ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड GTWENTY, पता नहीं क्या मीनिंग है उसका, कोई बात नहीं, उसने भी दिया है कि कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्या कोई रिपीटेशन है? हाँ है रिपीटेशन। टी का रिपीटेशन है,
और तो नहीं है कोई, है ना? तो बताइए इसका रैंक क्या होगा? द ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड GTWENTY, देन व्हाट इज द फिर वो G20 बनता है। G20? हाँ, G20। देखिए कुंडू जी का किया हुआ है पूरा PYQ। सर ये पिछले साल अनिंद्र सर बहुत से क्वेश्चन करवाए थे। ऐसा क्या? हाँ सर। वेरी गुड। आंसर बच्चे। हेलो आयुष्मान जी, बताइए क्या होगा आंसर? चलिए देखिए इधर ध्यान से। 553 553, ओके। 553 आया है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। G20 है ना? इससे अगर आप टोटल बनाइएगा तो टोटल कितना होगा? 2 4 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन का रिपीटेशन किसका किसका है? तो केबल और केबल टी का है नहीं, सिर्फ टी का। सिर्फ टी का है।
तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू का 6 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी 720/2, तो 7 इंटू 360 है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो, 3 इंटू 7 2100 2520, यस और नो। सही किया ना, एक बार कंफर्म करिए। 2300 इंटू 7 2100 और 60 इंटू 7 420, तो 2520। ओके, नाउ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर देखें तो ई से स्टार्ट होने वाला जो होगा, तो इधर 6 बचे हैं, उसमें रिपीटेशन होगा किसका, डबल टी का, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 360 मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक, मुझे ना रैंक चाहिए G20 का, है ना। तो 360 आ चुका पहले ही। ई के बाद जो आएगा हमारा जी ही आएगा ना, ई के बाद जी ही आएगा। अगर जी मैंने पहले ले लिया तो 20 आया, तो 20 में 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, तो जी से आगे चलते हैं। ठीक है, तो रैंक अब जी से जी ई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ए बी सी डी, मैं एक बार ऑर्डर लिख लेता हूँ। ई होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया है ऑर्डर के लिए। now यहाँ से जी अगर ले लेंगे हम 2 4 6, तो ये जी ई हो सकता है, जी एन हो सकता है, जी टी हो सकता है, जी डब्ल्यू हो सकता है, जी आंसर वाई हो सकता है। आंसर मैं कर ही रहा हूँ। अब देखिएगा, इधर 360 है, मुझे जी टी वाला चाहिए यहाँ से, तो कितना पीछे छूटा है। अगर हमने जी और ई ले लिया तो 5 बचा है हमारा, बट टी का रिपीटेशन हो जाएगा, तो दिस इज 60, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 60, तो टोटल अभी तक 480 पीछे है। नाउ G20 में आते हैं हम। ठीक है, जी टी के बाद जी टी ई होगा, जी टी एन होगा, जी टी डब्ल्यू होगा, ये पीछे छूट चुका है हमारा। तो जी टी ई ले चुके हैं हम, तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो ये 24 और ये 24, 48 पीछे छूट चुका है। लिखे हैं ना, इसी ऑर्डर में लेते जाइएगा। जी टी डब्ल्यू ले लिया अगर आपने, तो जी टी डब्ल्यू ई हो सकता है, जी टी डब्ल्यू जी दोबारा है नहीं, तो जी टी डब्ल्यू एन हो सकता है, जी टी डब्ल्यू टी हो सकता है, एंड जी टी डब्ल्यू वाई हो सकता है। जी टी डब्ल्यू ई, जी टी डब्ल्यू जी, जी एक ही है, तो जी टी डब्ल्यू एन, जी टी डब्ल्यू टी, जी टी डब्ल्यू डब्ल्यू हो नहीं सकता, जी टी डब्ल्यू वाई। हमारे पास क्या है, जी टी डब्ल्यू ई। अच्छा, इसी पे रुकना था, तो आगे करना नहीं है हमें। अब जी टी डब्ल्यू ई अगर हमने ले लिया है, तो जी नहीं ले सकते, एन होगा एक। ठीक है, जी टी डब्ल्यू ई टी हो सकता है, जी टी डब्ल्यू ई डब्ल्यू नहीं ले सकते, तो वाई हो सकता है। 2 फैक्टोरियल, इसी में आगे बढ़ना है हमें। टी डब्ल्यू ई एन, अब देखिए क्या हो जाएगा, जी टी डब्ल्यू ई एन, पहले टी की वाई, पहले टी ही होगा। सही है बच्चे। पहले टी वाई हो जाएगा, बाद में होगा जी टी डब्ल्यू एन वाई टी, तो हमारा आंसर होगा 360 प्लस 120, 480 प्लस 24 इंटू 2, और ये 1 में आ जाएगा हमारा। ठीक है,
तो हमारा जो रैंक होएगा दैट इज 360 प्लस का 2 इंटू 60 प्लस का 2 इंटू 24 प्लस का 1। ठीक है, 360 प्लस 120 प्लस 48 प्लस का 1। तो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? किया क्या? एक गड़बड़ हुआ है, देखिएगा इधर ध्यान से। सर बीच में नंबरिंग नहीं लिए। एक गड़बड़ कर दिए हम पूरा। वो गड़बड़ ये है कि GTN है ना, देखिए GTNE हो जाए। एक बार E हुआ, फिर G तो एक बार आ गया, फिर N हुआ, तो एक GTT बच गया, छूट गया हमारा GTT, है ना। इसके साथ 4 फैक्टोरियल, तो ये 24 है। सही है। तो यहाँ से 3 इंटू 24 हो जाएगा हमारा, दिस इज 72 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से? 360, 480, 553। 553 तो किसी बच्चे ने बोला था। सर 2 बच्चे ने बोला था। 2 बच्चे ने बोला था, हाँ। ठीक है, तो 553 इज राइट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम वापस आ जाते हैं जहां से कर रहे थे क्वेश्चन, उसी में। रैंक वाला सब एक साथ कर लिए। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड with or without meaning that can be formed using the letters of word maths such that any letter that appear in the word must appear at least twice. अब देखिएगा इधर ध्यान से थोड़ा सा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझ में आया आप लोगों को? सर क्या समझ में आया वो बोले? बस बोलिए।
सर मैथ्स वर्ड से हम्म, तीन लेटर यूज करना है, 6 वर्ड बने, मतलब 6 लेटर बनेगा। नहीं, ये गलत समझे आप। वो तो एक केस है, 3 केस होगा एटलीस्ट। देख, बोला है कि अगर आपने कोई वर्ड पिक किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एम पिक किया, तो एम जो है कम से कम 2 बार यूज होना चाहिए। हो सकता है एम हमारा 6 के 6 बार यूज हो जाए। इज दैट क्लियर? हेलो। सर इतना नहीं सोचे थे। हम्म, तो यहाँ पे हम लोग केसेस बनाते हैं, ठीक है। और केसेस कैसे बनाते हैं, मैं एक सैंपल बताऊंगा और आप वहीं से आंसर देना शुरू करिएगा, ठीक है। तो पहला केस 1, जिसमें मैं अगर सिंगल लेटर जो है वो सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एम सेलेक्ट किया, एम 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 एम, ठीक है। या मैंने ए सेलेक्ट किया, तो 6 बार ए ही लिख दिया। 2 बार कौन पूछता है, 6 का 6 बार ले लो तुम, ठीक है। टी 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 टी, है ना, एच 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 एच, देन एस 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 एस, ठीक है। तो अगर आप सिंगल लेटर सेलेक्ट करते हैं तो, और कोई है ही नहीं, तो पूरा का पूरा यही यूज होगा। N1 इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड का, यहां से इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने 2 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट किया, 2 डिफरेंट लेटर हमने सेलेक्ट किया। अब देखिएगा, मैं जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं ना, तो बच्चों को हमेशा ये मैंने बोल रखा है कि हम एक विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वर्ड यूज करते हैं और वहीं से डील करते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ से हमने कोई 2 अल्फाबेट सेलेक्ट किया, 2 लेटर सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हमने एम और ए सेलेक्ट किया, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाद में हम इसको जनरलाइज कर देंगे। तो बताइए इस 5 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका 5C2 होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अब सोचिएगा, इधर मान लीजिए कि हमने एम यूज किया, ठीक है। तो एम हमारा 2 बार यूज होगा ही होगा कम से कम, और ए भी हमारा 2 बार यूज होगा। अब हमारे पास केस क्या है, हमारे पास केस ऐसा है कि या तो हम 2 और एक्स्ट्रा ए यूज कर लें या 2 एक्स्ट्रा एम यूज कर लें, हाँ या ना? ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि आइदर 2 ए ले लेते हैं या 2 एम ले लेते हैं, हाँ या ना? इन दोनों केसेस को अगर देखा जाए तो 6 फैक्टोरियल, कोई एक 4 हो जाएगा, कोई एक 2 हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ऐसे केस टोटल 2 होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ए यूज किया और एक और एक्स्ट्रा ए ले लिया आपने, हाँ या ना? एक ए ले लिया और एक एम ले लिया। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? हेलो बच्चा पार्टी, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। N2 हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा 6C2, 6C2 15 इंटू 2 30, एंड ये 6C3, 6C3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 बाई 6, एक सेकेंड, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 3 फैक्टोरियल 6 से 6, ये 20 आ जाएगा हमारा, तो 30 20 50, ये 500 हो जाएंगे टोटल, सही है। N2 हमारा 500 हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे आप लोगों को? और ये जो मैंने MMA करके जो समझाया है, ये क्लियर है? WLOG, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग।
क्लियर है ये चीज बच्चे? हेलो। हाँ नाउ सर। नाउ मूविंग टू थर्ड केस। अगर मैंने 3 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लिया, 3 डिफरेंट लेटर अगर मैंने सेलेक्ट किया, अगेन मैं आ जाता हूँ MATHS में, ठीक है। तो बच्चे MAT, सपोज मैंने मैट ले लिया, ठीक है। अब आप ही बताइए कि आपको कोई भी लेना है तो एटलीस्ट 2 लेना है, खत्म कहानी। हाँ ये ना, एक ही पॉसिबिलिटी होगा ना हमारा, बोल दीजिए ना यस। तो यस सर। यहाँ पे 5C3 इंटू का 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज N3। ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 720 का आधा करेंगे तो 360 होगा, उसका आधा करेंगे तो 180 होगा, उसका आधा करेंगे तो 90 होगा, ठीक है। तो ये 900 हो गया हमारा। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जितना होगा वही हमारा राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 900 प्लस 600 1500, 1500 6, एक सेकेंड, 9 प्लस 5 1400, 1400 6, क्लियर। ये देखो गलती कर, स्क्रीनशॉट लेंगे। रुकिए ना, ये 5 ही था ना टोटल, मैंने 6 लिख दिया। 6 तो लेटर है, ये 5 हो गया हमारा। तो हमारा जो टोटल होगा, टोटल 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 इज इक्वल टू 1 सेलेक्टेड, 2 सेलेक्टेड, 3 सेलेक्टेड, 5 प्लस का 500 प्लस का 900, and that is going to be 1405, and this one is the right answer to our question. Now it's time to screenshot. Okay, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ सर ले लिए। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा खाली टाइम में जब भी बैठे रहिए ना, तो पीएनसी के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका थोड़ा सोचने का, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होएगा। क्वेश्चन है हमारा, P be a set of 7 digit number with sum of their digit equal to 11. If the number in P are formed by using digit 1, 2 and 3 only, then the number of elements in the set PH. अब आप देखिएगा तो जेई एडवांस में बहुत साल पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब सामने वाला उसी टाइप के क्वेश्चंस को बार बार पूछ रहा है, थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज कर करके, ठीक है। तो आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो पता ही है मेरे को। देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को करिए। केसेस बनाइएगा तो ज्यादा केस नहीं बनेगा आपका, बट याद रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, तो कोई मैक्सिमाइज वाले से शुरू करिएगा और मिनिमाइज तक आइएगा, है ना।
बताइए जल्दी से, केसेस बनाइए ना, ज्यादा केस है ही नहीं। जैसे अगर आप 3 लेते हैं तो देखिए 3 मैक्सिमम कितने हैं, 7 डिजिट का नंबर है। तो अगर 3 को मैक्सिमाइज करके 3 कर दीजिएगा तो 9 हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमारा 1 2 3 से ही बनाना है। तो तो 2 3 163 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? 163। 163। एक बार देखते हैं बाकी बच्चे क्या बोलते हैं। So 161। 161। 163 तो ऑप्शन ही नहीं था, 161 है ऑप्शन में। सर 105 आ रहा है बट ऑप्शन में नहीं है। तो गलत आ रहा है। सर एक केस ऐसा हो सकता है क्या, उधर पे 3 ना रहने से चलेगा? से केस में 3 ना रहने से चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केसेस बनाते हैं हम।
मैक्सिमाइज करते हैं तो 3 से ही शुरू करते हैं, ठीक। तो 2 3 ले लिया हमने, ठीक है, 6 हो गया। तो 2 3 के साथ 6 है और मुझे टोटल सम चाहिए कितना, 7 डिजिट है, तो 5 और बचा और सम 11 होना चाहिए, तो 5 1 होगा हमारा। एक केस ये हो सकता है, या अगर एक 3 लीजिएगा, अब देखिएगा, तो हमारे पास टोटल ऑप्शन 6 डी, नंबर है, 6 ऑप्शन डी नंबर होगा है और 161। 8 होना चाहिए। तो 2 2 1 1 1 2 3 5। सर हाँ बोलिए। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ बन गया। और उसके बाद 2 2 2 2 8 11, और कोई केसेस नहीं होने चाहिए। ये जेई का पैटर्न वाला क्वेश्चन है और कर सकते हैं आप इसको बड़ी आसानी से, ठीक है ना। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन का 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 7c2 हो जाएगा, तो ये 21 आ गया हमारा। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन का 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो दिस इज गोइंग टू बी कितना, कितना आ रहा है, 7 ना ये 105। 105 आ रहा है, और ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल, 35। तो ये 35 आ जाएगा। तो 140 151 इज द राइट आंसर, 161 सॉरी, 35 40, हाँ 161, 21 plus 105 plus 35, the right answer is going to be 161। सर ये क्वेश्चन सच में अच्छा था। अरे ये एडवांस में पूछा जा चुका है कब का, है ना, रिपीटेड मोड में 2 3 बार मेंस में भी आया है, ये अच्छा नहीं है। ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये आप प्रोबेबिलिटी में भी किए हुए ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट, the number of natural numbers between 212 and 999 such that sum of their digit is 15। बताइए क्या होगा।
कर रहे हैं? हेलो, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन जो है ना, ये ज्यादा टफ तो नहीं है, बट एक बार देखते हैं। दिया द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 212 एंड 999। 212 से 999 के बीच का नंबर है हमारा, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा हमारा। यस और नो? 3 डिजिट नंबर है, और ये x है, ये y है, और ये z है, मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ना यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा सम ऑफ डिजिट 15 है हमारा, ठीक है। तो x की वैल्यू हम फिक्स करते चलते हैं और y और z में केसेस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमारा 212 से 999 है, तो पहला डिजिट जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि फिक्स कर देते हैं। तो देखो, या तो अगर मैं यहाँ पे पहले डिजिट को 2 फिक्स कर दूं, है ना, तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2yz बनेगा, 3yz होगा, 4yz होगा, 5yz होगा, ठीक है, 6yz होगा, 7yz होगा, 8yz होगा, एंड देन 9yz होगा। ये हो सकता है नंबर, यस और नो? अगर हमारा 2yz है, यानी कि 2 हम ले चुके हैं, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि y प्लस का z जो है वो हमारा 13 होना चाहिए, यस और नो? हेलो बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? हाँ सर। यहाँ पे y प्लस z की वैल्यू जो होनी चाहिए, 3 ले चुके तो 12 होना चाहिए, है ना। यहाँ से y प्लस z का वैल्यू 11 होना चाहिए, यहाँ से y प्लस z का वैल्यू 10 होगा। From here y plus z is equal to 9. From here y plus z equal to 8, and then y plus z is equal to 7, and lastly y plus z equal to 6. अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ दूं ना, तो बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें yz कुछ भी हो सकता है, इसमें 212 से ज्यादा चाहिए, यानी कि y की वैल्यू 1 अगर लेते हैं ना, तो z हमारा, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो अगर इसको मैं डील कर लूं तो बाकी चीजें हो जाती है हमारे लिए आसान। यस और नो? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा y और z है, ये बिलोंग्स टू 0 to 9 है हमारा, है ना। ये तो 0 से 9 है ना बच्चे, ऐसे 0 1 2 अप टू का 9 है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला केस थोड़ा सा कर लीजिए अच्छे से, बाकी बाकी चीजें मैनेज हो सकती है आसानी, और ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। तो y और z इक्वल टू 13 वाला केस जो है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मिनिमम अगर 9 भी हम ले लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम से ही शुरू करते हैं। 9 4 13, 8 5 13, 7 6 13, एंड देन आफ्टर 7 7 नहीं होगा, उसके बाद 6 7 होगा, क्या हो सकता है, 6 7 13, देन 5 8 13, देन 4 9 13। सही है। तो 1 2 3 4 5 6 केसेस हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 6 केसेस। शुरू का 2 फाइंड आउट करना है, बाद में हम इंटीग्रल सॉल्यूशन से आ जाएंगे क्वेश्चन को डील करने के लिए। y प्लस z 12 है हमारा, 12 को भी ऐसे ही लेते हैं, 9 3 8 4 7 5
6 ले सकते हैं क्या हम लोग? ले सकते हैं। 6 6 12, देन 5 7 12, ओके, देन 5 हो गया, फिर 4 8 12, 3 9 12, तो 2 4 6 7, ऐसे टोटल 7 नंबर होंगे हमारा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है 2 4 6 है हमारा, N1 6 है। दूसरा जो है इसके लिए ये 7 है। 11 का देखिए 9 2 11, 8 3 11, 7 4 11। अच्छा ये बताइए कि एक 10 और एक 1 भी 11 हो सकता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 7 4 11, देन 6 5 11, देन 5 6 11, देन 4 7 11, 3 8 11, 2 9 11, 2 4 6 8 केसेस। 8 होगा कि ज्यादा होगा? चेक करिए एक बार। 9 हो गया, 8 हो गया, 7 6 5 4 3 2। तो y प्लस जेड इक्वल टू 11 के टोटल कितने केस होंगे? हेलो बच्चे, 8 8 केस ना? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा N3 8 आ जाएगा। तो पहले का 6 हो गया, दूसरे का 7 हो गया, तीसरे का 8 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करिए। अब देखिए, अब आपका कोई भी दो नंबर का सम 10 है, जीरो तो है नहीं, जीरो है क्या हमारे पास? जीरो है, इसको भी करना पड़ेगा आपको बच्चे। y प्लस जेड इक्वल टू 10 का केस फाइंड आउट करिए तो। नाइन 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, 3 7 10। अच्छा सिंगल डिजिट है ना? हाँ सिंगल डिजिट है। तो 2 8 10, 1 9 10, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। N4 हमारा 9 हो जाएगा। y प्लस जेड 9 होना चाहिए। अब हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो कितना हो जाएगा बताइए तो? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यस और नो? हेलो, 9 प्लस 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन, तो ये 10 C1, तो ये 10 हो जाएगा। ये 8 प्लस 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन, तो 10 9 C1, तो दिस इज गोइंग टू बी 9, है ना? 7 plus 2 minus 1 C2 minus 1, तो 8 C1, that is going to be 8. 6 plus 2 minus 1 C2 minus 1, 6 to 8 minus 1 7 C1, बोले तो 7। तो यहाँ से देख लीजिए टोटल काउंट करके कितना आ रहा है, जितना होगा वही हमारा आंसर होगा। जीरो 9 से 90, तो 10 नंबर हो गए हमारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N5 is going to be 10, N6 is going to be 9, N7 is going to be 8 and N8 is going to be 7। थोड़ा सा इसका अगर नंबरिंग बदल दीजिएगा तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहा है उसको N2 बोलते हैं हम। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला, 4 से, 5 से, मतलब हाँ 5 तक वाला ये है। जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, 8 से और 9 से।
इन सबका सम कितना आ रहा है बताएंगे? 6, 7, 13, 8, 21, 9, 30, 40, 49, 57, 7, 64 is the right answer to our question. क्लियर है ये चीज बच्चे? हाँ सर। ठीक है, तो आखिरी में जाके हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया। स्टार्टिंग वाले में इंटीग्रल क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका जो 3 डिजिट का नंबर है तो एक कोई डिजिट 10 थोड़े हो सकता है, तो वो जब इंटीग्रल सॉल्यूशन काउंट करता y प्लस जेड इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 0 भी काउंट हो जाता, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट्स वाई मैंने वहां पे इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला फंडा नहीं लगाया। इज दैट क्लियर बच्चे? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The number of different 5-digit number greater than 50,000 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, such that sum of their first and last digit should not be more than 8. कर रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो, बच्चा पार्टी कर रहे हो?
चलो चलिए करिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच समझ के सही से करना है। ऑप्शन आपके सामने है, और अच्छी बात यह है कि ऑप्शन सारे बड़े क्लोज हैं, नहीं? देखिए 5 डिजिट का नंबर है और वो अगर 50,000 से ज्यादा है। 4607 हाँ, ऑप्शन डी ऑप्शन डी 4607 4607। ओके, देखते हैं। तो अब 50,000 से ज्यादा नंबर है, बट एक चीज तो क्लियर है कि सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड नॉट बी मोर देन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इधर ध्यान से, हम यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट और लास्ट, ये कंडीशनल परमुटेशन है हमारा, ठीक है, और इस बीच में ये 3 है हमारे, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बस देखना है। अब देखिए एक बात तो पक्का है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा x है सपोज, और ये y है, ठीक है, तो x प्लस वाई की, अच्छा हमारा नंबर 5000 से ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो 5000 से अगर ज्यादा होगा और x प्लस वाई की जो वैल्यू है मिनिमम तो 5 होगी, ठीक है, 5 इक्वल भी हो सकते हैं, 50 ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 8 हो जाएगा हमारा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस और नो? हेलो, तो आप बताइए कि इन एक्स वाई को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो 5000 से ज्यादा होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5। ये दो केस है हमारे पास। अब यहाँ पे 5 प्लस 0, 5 प्लस 1, ठीक है, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3, रुक जाना है। 6 प्लस 0, 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, रुकने का। 7 प्लस 0, 7 प्लस 1, रुक जाना है हमारा, ठीक है। और कुछ है? हमारा नंबर 1 से 7 तक ही है, ठीक है, तो उसके आगे नहीं जाएंगे हम। बताइए टोटल कितने केसेस हो गए हमारे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सच केसेस आर देयर। यस और नो? अब इसको फुलफिल करिए। अब आप ये बताइए मेरे को कि हमारे पास नंबर जो है वो कहां से कहां तक है? डिजिट 0 से लेके 7 तक, है ना? तो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 8 नंबर है। तो इन बीच वाले में कोई भी डालो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल रिक्वायर्ड वे होगा वो कितना हो जाएगा? 9 इंटू का 8 क्यूब। बट याद रखिएगा एक चीज इसमें, कि हमारा ये आंसर गलत है। क्यों गलत है बताते हैं हम आपको। और ये डिट्टो सेम क्वेश्चन आप अपनी कॉपी देखिएगा ना, क्लास नोट्स, उसमें भी किया हुआ है। ये जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके एक बार बताइए तो कितना आ रहा है? 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, एनीवन? 512 512, और 512 इंटू 9, तो 5120 में 512 कम, तो 4608 4608। अब 4608 इज रॉन्ग आंसर। व्हाई रॉन्ग आंसर? अब क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए कि नंबर ग्रेटर देन
50,000। तो अगर कोई दिया है नंबर ग्रेटर देन 3, तो क्या 3 को इंक्लूड करोगे आप? नहीं ना। तो अगर तो आपका 5 नंबर 0 नहीं ग्रेटर, होगा। हाँ, तो माइनस का 1 हो जाएगा एक, और ये -1 किस वजह से है? तो 50,000 जो होगा वो नहीं होना चाहिए हमारा। सही है। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4607। अच्छी बात, अच्छा खराब बात ये है कि ऑप्शन में ना 4608 भी दिया हुआ था, और ज्यादातर बच्चे इसमें फंसते हैं। जेई वाले को भी इतना ध्यान रखना चाहिए था, एटलीस्ट 4608 तो नहीं देना चाहिए था ऑप्शन, बट उनका काम ही है आप लोग को रिजेक्ट करना, है ना। तो बाकी क्वेश्चन आसान है ये, है ना। कंडीशनल परमुटेशन में जो कंडीशन है उसको फुलफिल करिए, एंड देन जो दिया गया है बाकी को जैसे मन वैसे फिल कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, करिए सॉल्व। फोर्टी सेवन 47 चेक करते हैं। बाकी बच्चे बताइए। आप भी अपना कैलकुलेशन चेक करिए। सर सर 42 एक्सक्लूशन से कितना? 42 42। मैं किसी को सही गलत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस आप चेक करते रहिए। The number of 3-digit number formed using the digit 2, 3, 4, 5 and 7 when the repetition of digit is not allowed and which are not divisible by 3 is equal to, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब आपको याद होगा कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सिखाया है लीव और टेकन करके। किसी को याद आ रहा है? 36। 36 ठीक है। 36 आ रहा है, 42 आ रहा है, और क्या आ रहा है? अब ये बताइए कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं?
5 नंबर है, ठीक है। इस 5 नंबर में 3 सेलेक्ट करना, 5C3, ठीक है। तो 5C3 तो कितना लीव कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 5C2। तो हम थोड़ा सा लीव वर्सेस टेकन पे चलते हैं, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आइडिया लग जाएगा कि अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। अब टोटल 10 केसेस बनेंगे हमारे, 10 बनेंगे ना जी। टू, 3, 4, 5, 7 है, ठीक है। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, है ना, 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारा, तो तीनों लेना पड़ेगा। तब देखिए 2, 3 को अगर हमने लीव कर दिया, ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम, 4, 5, 7। अब बताइए 7, 5, 12, 4, 16 ये एलिजिबल कैंडिडेट है, यस और नो? हेलो। वैसे ही 2, 4 कर देते हैं, 2, 5 कर देते हैं, 2, 7 कर देते हैं। तो 2, 4 अगर गायब कर देंगे तो ये हमारा 3, 5, 7 हो जाएगा। 2, 5 कर देंगे हमारा तो 3, 4, 7 हो जाएगा। 2, 7 कर देंगे तो 3, 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के साथ चलाते हैं। 3, 2 हो चुका है हमारा, 3, 4 ले लेते हैं, 3, 5 ले लेते हैं, 3, 7 ले लेते हैं। तो अगर 3, 4 हमारा लीव है तो टेकन कौन सा होगा, 2, 5, 7, यहाँ से 2, 4, 7, यहाँ से 2, 5, 7, तो सॉरी 7 नहीं, 2, 3 और 7 गायब कर दिए तो 2, 2, 4, 5, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 2, 4, 5। ओके, नाउ 4, 2 हो चुका है, 4, 3 हो चुका है, तो 4, 5 वाला एक केस होगा और एक 4, 7 वाला केस होगा। 2, 4, 6, 3, 9 है ना, और एक केस मेरे को लग रहा है 5, 7 का हो जाएगा। तो 4, 5 अगर गायब कर देते हैं हम यहाँ से, दिस इज 2, 3, 7, 4, 7 हटा देंगे तो 2, 3, 5, एंड देन 5, 7 अगर हम हटा दिए तो 2, 3, 4। नाउ कौन कौन सा एलिजिबल है वो देख लेते हैं। सम हमें क्या चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 3 चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट पे आते हैं हम। 5, 4, 9, 7, 16 एलिजिबल है। 8, 7, 15 नॉट एलिजिबल। 7, 7, 14 एलिजिबल। 4, 3, 7, 5, 12 नॉट एलिजिबल। 5, 2, 7, 7, 14 ओके। 4, 2, 6, 7, 13 ओके। 4, 2, 6, 5, 11 ओके। 3, 2, 5, 7, 12 नॉट ओके। 5, 5, 10 ओके। 3, 2, 5, 4, 9 नॉट ओके। सही है, पक्का। और ये टोटल कितने केस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस है। 4 कट गया यानी कि 6 केस, और हर एक में 3 फैक्टोरियल बना सकते हैं आप, है ना। तो जो नंबर ऑफ वे होगा हमारा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 केस, और हर एक नंबर को 3 फैक्टोरियल से। तो 6 into 6 36 is going to be right answer to our question. Yes or no? हम उल्टा से किए थे, मतलब उल्टा मतलब डिविजिबल वाला केस गिन लिए थे, नॉन डिविजिबल वाला माइनस कर दिए थे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।